देखिए, बिहार की सियासत अब जो है चुनाव के बाद और ज्यादा गर्मा गई। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष इन दिनों बिहार में मौन है, लेकिन बिहार से बाहर जाते हैं तो दूसरे चैनल पर कहते हैं कि बिहार के लोकतंत्र की हत्या हो गई। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और इस चुनाव में एनडीए को 203 जो है वह सीटें आई, प्रचंड बहुमत आया। लेकिन जो महागठबंधन की तरफ से लहर देखी जा रही थी, उस लहर पर जनता को नकार दिया और एनडीए की लहर पर मुहर लगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव बिहार में चुप क्यों हैं? तमाम चीजों पर चर्चाएं आज होंगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, शुभम जी हैं। शुभम जी, तेजस्वी यादव बिहार में चुप रहते हैं, बिहार चलते विधानसभा सत्र से बाहर चले जाते हैं। कहा जाए तो राज्यपाल के अभिभाषण में नेता विरोधी दल को रहना चाहिए। उनके बाद जो है चर्चाएं परिचर्चाएं होती हैं राज्यपाल के अभिभाषण में, उसमें नेता विरोधी दल को होना चाहिए, नदारद दिखे। दूसरे चैनल के इंटरव्यू में बाहर दिल्ली जाकर जो है वो इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। देखिए निखिल जी, सबसे पहले तो तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है और आपको याद होगा कि विधानसभा का सत्र चल रहा था। उनका अगर 3 मिनट का वो भाषण छोड़ दिया जाए जिसमें वह राज्यपाल को संबोधित माफ कीजिएगा स्पीकर को संबोधित कर रहे हैं और उनके स्वागत में उनका यह भाषण था, उसको अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद तेजस्वी यादव ने किसी प्लेटफॉर्म पर बोला नहीं है। बोला कहाँ? तो कपिल सिब्बल का एक पॉडकास्ट है, उस पॉडकास्ट में जो है तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, चुनाव के जो नतीजे आए हैं, तेजस्वी यादव ने स्वीकार नहीं किया था कि ऐसे नतीजे सामने आएंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि चुनाव में किस तरह तेजस्वी यादव लगातार धुआंधार रैलियां पर रैलियां कर रहे थे। आपने ये भी तस्वीर देखी होगी कि कई जगहों पर तो तेजस्वी यादव 1 से 2 मिनट रुक रहे थे और लगातार हर दिन मुझे लग रहा है कि 8, 9, 10 रैलियां जो हैं उनकी हो रही थी। तेजस्वी ने एक जगह बयान भी दिया था कि मैं हेलीकॉप्टर को हम लोग ट्रैक्टर बना दिया है हम लोगों ने। और वहीं अगर नीतीश कुमार की बात की जाए, अगर आपको 2024 लोकसभा का भी अगर ध्यान होगा, तो उसमें भी तेजस्वी यादव ने ज्यादा फोकस अपने रैलियों पर किया था कि जहां जहां वो जा रहे थे, वो उनकी मतलब मंशा ये थी कि अधिक से अधिक रैलियां की जाएं। मुकेश सहनी के साथ कई तरह की तस्वीरें रैलियों के दौरान सामने आई, कभी नारंगी खाते हुए तस्वीर आई, कभी मछली खाते हुए तस्वीर आई, कई तरह की तस्वीर आई। और इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने यह ठान लिया था कि बिहार में उनकी सरकार बन रही है, जनता का जनादेश मिल रहा है और उनकी सरकार बन रही है। 18 तारीख को वो शपथ लेंगे। लेकिन चुनाव के जो नतीजे सामने आए, तेजस्वी यादव इससे काफी यूं कह सकते हैं तो दुख हैं, अंदर से टूट चुके हैं। और एक तरह से आपने जो बात कही कि बाहर जाकर किसी अन्य लोग के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं जो कि न मीडिया के पर्सन है, न किसी मीडिया हाउस से हैं, वो कपिल सिब्बल है, कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं, सपा से सांसद वो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, वकील भी हैं। और देखिए, इससे निखिल जी ये संदेश तेजस्वी दे रहे हैं कि मुझे अब मीडिया पर विश्वास हट गया है। यानी कि तेजस्वी जो गोदी मीडिया की बात करते हैं, कभी सूत्र को मूत्र कह देते हैं और मीडिया से जो उनकी नाराजगी साफ तौर पे दिखती है, वो उस चीज को उन्होंने दिखाया है। उन्होंने साफ तौर पे दिखाया है कि भैया मैं किसी चैनल पर नहीं जाकर इंटरव्यू दूंगा, मैं किसी ऐसे शख्स को दूंगा जो हमारे ही महागठबंधन का हिस्सा है, जो कि आईएनडीआईए का हिस्सा है, एक वरिष्ठ वकील है, एक बड़े वकील हैं, जाने माने व्यक्ति हैं, और मैं उसी प्लेटफॉर्म पर जो है मैं अपनी बातों को रखूंगा। देखिए, आप अमूमन देखा जाता है कि जब परीक्षा में किसी बच्चे का कम नंबर आ जाता है तो वो दुख मतलब अंदर से थोड़ा सा टूट जाता है। वही हश्र हुआ है तेजस्वी यादव के साथ। और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके तेजस्वी यादव जो है वह इन बातों को भुलाकर बिहार की जनता के साथ जुड़े और एक बार फिर से अपना विश्वास बनाए। क्योंकि देखिए, बिहार के जो लोग होते हैं वह किसी को भी दिल में रखते हैं, उतनी ही जल्दी दिल से निकाल भी देते हैं। तो कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, बिहार में कई तरह के मुद्दे हैं। आपने अभी देखा ही होगा कि जनता जो है वह तेजस्वी को भी खोज रही है, प्रशांत किशोर को भी खोज रही है, लेकिन तेजस्वी यादव उस मुखरता के साथ फिर से लौटे और बिहार में लोगों की आवाज बने। नहीं, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की हार का कारण क्या है? कई लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया,
जिसके कारण उनकी हार हुई। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके समर्थक ने कई ऐसे गाने बजा दिए जिससे उनकी हार हुई। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इनको हराने में मशीनरी ताकतों का उपयोग किया गया, जो ब्रॉडकास्ट में खुद तेजस्वी यादव ने कहा था। देखिए, मशीनरी ताकतों का उपयोग जो तेजस्वी यादव 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं, आरजेडी ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई तरह तरह का जिक्र किया था। देखिए, हर एक पार्टियां करती हैं कि अगर हम मेरी सरकार बनेगी तो हम जनता के लिए ये करेंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी कहा था कि माई बहन योजना के तहत जो है हम 25-2500 रुपए जो है बिहार की महिलाओं को देंगे। तो तेजस्वी ने भी कहा था, सरकार ने भी कहा और सरकार ने दिया। हालांकि तेजस्वी सरकार में नहीं थे, इसलिए उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बात की बात कही। लेकिन सरकार की जो 10,000 रुपए की जो योजना थी, जनता ने उस पर विश्वास जताया। जनता ने तेजस्वी के माई बहन मान योजना पर विश्वास नहीं जताया। देखिए, आपको निखिल निखिल जी याद होगा कि जब वोटर अधिकार यात्रा निकला था, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव निकले थे। जैसा मेरी राय है कि शायद तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना को खत्म करने की साजिश शायद कांग्रेस अंदर भीतर भीतर कर रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि माई बहन मान योजना जो है बड़ा तेजी से बिहार में वायरल हुआ था। बहुत तेजी से लोग जो है इस पर विश्वास जताना शुरू कर दिए थे कि भैया 2500 रुपए जो है खाते में आएंगे। लेकिन उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा निकलता है, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव घूमते हैं, बुलेट पर सवारी करते हैं, प्रियंका गांधी आती हैं, कई तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। ये भी एनडीए जो है ये भी कहती है कि नीतीश कुमार के बनाए हुए सड़क पर तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी पहुंचते हैं, राहुल गांधी जो है वह बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं, लेकिन तेजस्वी का जो माई बहन मान योजना है, वह जिसका ग्राफ ऊपर उठ रहा था, वह धरल्ले से नीचे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस की भी साजिश हो और इस चीज की चर्चा जो है बिहार के कई जगहों पर हो रही है कि इस योजना को जो है, इस तेजस्वी का जो वादा था, इसके ग्राफ को नीचे करने के लिए वोटर अधिकार यात्रा को ऊपर किया गया। और आपको ज्ञात ही होगा कि वोटर अधिकार यात्रा को जनता समझ नहीं पाई, उस विषय को जनता नहीं समझ पाई। तेजस्वी यादव घूमे, राहुल गांधी भी घूमे, लेकिन जनता के दिल को टच नहीं कर पाया। सनम तुम भी डूब जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है कि अब हम तो डूबे ही हैं, अब तुमको भी डुबा देते हैं। वही चीज देखने को मिला। और इस बार कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर जो है सीटों के लेकर ज्यादा एग्रेसिव भी थी, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जो है वो अपनी जिद पर अड़े रहे, भी कांग्रेस भी चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस भी देखिए, हमेशा देखा जाता है कि आरजेडी पर आरोप भी लगता है कि कांग्रेस को जो आरजेडी सीटें देती है वो पटना जिले की कई सीट कांग्रेस को मिल जाती है। कई ऐसी सीटें मिल जाती हैं जहां भाजपा का वर्चस्व है, जहां भाजपा कई टर्म से हारी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखा जाता है कि कांग्रेस को इस बार कांग्रेस सोच भी रही थी कि मुझे पिछली बार जितनी सीटों पर मैंने चुनाव लड़ा था उतनी सीटों पर मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन इस बार वो संभव ही नहीं हो पाया। और ऐसी सीटें जहां से मिली जहां से एक तो एंटी कन्वेंसी थी कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के लोग जो है वो खफा थे, जो तैयारी कर रहे थे, उन्हें टिकट ना मिलकर दूसरे तीसरे को टिकट मिल गया। टिकट बेचने का भी आरोप लगा, अल्लाह बरू आए लेकिन उनका जादू चल नहीं सका, बाहरी होने का उनका धब्बा भी लगा। किस तरह से पटना एयरपोर्ट पर मारपीट हुई, पप्पू यादव का नाम सामने आ गया कि भैया पप्पू यादव भी इसमें शामिल हैं, कई तरह की चर्चाएं हुई। तो महागठबंधन के हार का कारण यही रहा कि महागठबंधन के अंदर की आपसी कलह, सीटों का बंटवारा और समय के अनुसार सीट किसी को न देना। जिस तरह से लोकसभा में देखा गया था कि कई सीटों पर एनडीए ने पहले से ही अपने प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी थी, जैसे कि सीतामढ़ी नीतीश कुमार ने पहले कह दिया था कि भैया देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, और देवेश चंद्र ठाकुर वहां से चुनाव की तैयारी में जुट गए। लेकिन महागठबंधन अंतिम समय तक जो है अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं कर पा रही थी। तो जनता में कहीं ना कहीं विश्वास बनाना पड़ेगा, और एक तरह से प्लानिंग सेट जो महागठबंधन का था वो इस बार धरातल पर नहीं दिखा। चलिए, क्या कारण था महागठबंधन भारी और तेजस्वी यादव जो चर्चाएं कर रहे हैं दूसरे, इन तमाम चीजों पर लेकर चर्चाएं हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।